हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीएससी वाला क्लास 10th प्यार शरीफ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए साइंस का मुख्य 40 क्वेश्चन आया। देखिए, अब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर का। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि फोकस ऋणात्मक अवतल का होता है। अवतल का फोकस ऋणात्मक और उत्तल का फोकस धनात्मक होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो आप लोग जानते हैं एफ बराबर R/2। तो अगर ये बोला देगा ना ऑप्शन में, तो यही मार दें। ये दिया ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो कर देंगे गुना, तीसरा तीसरा गुना। तो आर बराबर 2F। अगर ये दिया नहीं रहेगा था, अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों सही है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि ना कितना दूरी पर रखेंगे वस्तु, जो कम से कम कितना दूरी पर वस्तु को रखें जो नेत्र के रेटिना पर स्पष्ट बन सके। तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो स्पष्ट रूप से रेटिना पर दिखाई पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? मतलब ए बी सी एक प्रिज्म है। देखिए, ए बी सी एक प्रिज्म है। यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होती है। प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो 7 रंग में बढ़ता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यह सबसे नीचे वाला पूछे, सबसे कम कौन झुकता है? सबसे कम कौन झुकता है? देखिए, ऊपर में लाल है, नीचे में नीला है, ये नीचे में बैगनी हो जाएगा। तो सबसे कम कौन झुकता है? तो सबसे कम लाल झुकता है। तो ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन सी लाल बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन ए आभासी और सुविधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। आप जानते हैं कि ना मानव आँख है जो उत्तल लेंस की भांति काम करता है। तो उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, परिकिरण के कारण, अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं आकाश का रंग प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। तो आप लोग जानते हैं कि ना वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनता है। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनता है और उत्तल में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है और समतल में बराबर प्रतिबिंब बनता है। आप जितना हो उतने में दिखाई पड़ेगा, ठीक है आपका आईना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष मतलब जो दिख रहा है वही दोष है। तो निकट दृष्टि दोष तो ही निकट दिख रहा है, दूर नहीं दिख रहा है, तो दूर अवतल लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट यही है। देखिए, 3 तो 4, अगर दूर दृष्टि दोष रहेगा तो 2 तो 3 उत्तल कर देंगे, उत्तल कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए आस्टर्ड ने, ऑप्शन बी फ्लेइंग ने, ऑप्शन डी आइंस्टाइन ने, ऑप्शन डी मैक्सवेल ने। तो जानते हैं दाएं हाथ का किसने किया था प्रतिपादित? तो मैक्सवेल ने किया। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तरफ। विभवांतर कैसे मात्रक क्या है? विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो आप लोग जानते हैं कि ना हमारे घर में जो विद्युत उपकरण को लगाया जाता है समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जानते हैं ऑप्शन नंबर बी वास्तविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति वास्तविक होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा, 1 kWh बड़ा क्या होता है? 1.6 गुना 10⁻19 जूल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय मतलब जो एक बार प्रयोग कर लिए हैं तो उसका दोबारा प्रयोग करेंगे तो वो नवीकरणीय है। अनवीकरणीय मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक बार प्रयोग कर लिए उसका दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे तो वो अनवीकरणीय कहलाएगा। क्या बोला? नवीकरणीय। तो नवीकरणीय क्या है? सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कौन सा लेंस अपसाइड लेंस भी कहा जाता है? अपसाइड लेंस आप जानते हैं, अपसाइड लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अब बोलेगा अभिसारी, तो अभिसारी को उत्तल लेंस कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18-17 की तरफ। प्रकाश का प्राथमिक बन कौन है? मतलब ही अभी आपको पता है इससे ये प्रिज्म है। प्रिज्म प्रकाश का करेगा बर्तन। तो देखिए 7 में बटेगा कि 2 3 4 5 6 7। तो मतलब सबसे पहला बन कौन है? सबसे पहला लाल हो जाएगा और सबसे नीचे वाला बैंगनी। तो सबसे पहला बल कौन है? लाल। ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी पुपली, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी आइरिस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कॉर्निया नेत्र का रंगीन भाग होता है। मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बनता है। ऑप्शन सी। अभी आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। एक एच पी बराबर होता है। एच पी मतलब हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति बल 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास अवतल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण को कहते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एम्पियर घंटा का मात्रक है। एम्पियर घंटा का मात्रक है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एम्पियर शक्ति का एम्पियर सॉरी रुकिए मैं वीडियो पॉज कर फिर आता। चलिए फिर से आगे देखिए। एम्पियर घंटा का मात्रक क्या है? एम्पियर घंटा का मात्रक शक्ति है। ऑप्शन ए शक्ति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाट के बराबर होता है? वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। नहीं, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ये प्रतिरोध कैसे मात्रक है? शक्ति कैसे मात्रक? वाट हो गया। विभवांतर कैसे मात्रक? वोल्ट। देखिए ये विद्युत धारा का हो गया, ये प्रतिरोध का हो गया, ये वोल्ट, ये शक्ति कैसे मात्रक? वाट हो गया। अब विभवांतर से मात्रक वोल्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी N2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायित्व है। कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी असंयोजन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी उपचयन। तो शरीर में भोजन का पचना ऑप्शन ए उपचयन की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी विस्फोटक होती है। तो काली चूना पर जब जल डाला जाता है, काली चूना क्या होता है? काली चूना CaO प्लस H2, CaO प्लस H2। तो Ca+H2O तो मतलब कैल्शियम प्लस जल बनता है। क्या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सबसे अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन सबसे अभिक्रियाशील है? आप जानते हैं पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील है। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Hg, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी Au। अब जानते हैं सबसे अभिक्रियाशील यहाँ पर कॉपर है। देखिए धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी बनाई गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। काली चूना का नाम क्या है? काली चूना CaO काली चूना हो गया। ICaOCl2 के ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ICaOH का होल 2 हो गया। बूझा चूना का CaOH होल 2। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसका pH मान क्या होगा? देखिए
अगर लाल से नीला करेगा तो क्षार हो जाएगा, अगर नीला से लाल करेगा तो अम्ल। जानते हैं क्षार का, देखिए क्षार का क्या होता है पीएच मान 7 से अधिक, तो यहाँ पे 7 से अधिक ए भी है बी भी है, जानते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरह। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6, CH3COOH, CH3CHO, CH3CH3। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C6H12O6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। उच्च बासीय अम्लों की सोडियम लवण कहलाते हैं? ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी अपमार्जक, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी रबर। तो उच्च बासीय अम्लों के सोडियम क्या कहते हैं? अपमार्जक, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। -CHO अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं? ऑप्शन ए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंगल बाउंड CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। एल्कोहल को OH से, कीटोन को सिंगल बाउंड CO। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आवर्त सारणी का किसी आवर्त में 22 से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, ऑप्शन सी अब बढ़ती जाती है, ऑप्शन डी बढ़ती है। तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। निम्नांकित तत्वों में उनके धातुओं गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। तो क्या है? लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन। तो यहाँ पे ना क्या था? फ्लोरीन का नाम होता है, तो यहाँ फ्लोरीन का नाम दे छट गया, गलती हो गया। फ्लोरीन। अभी ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन ये भी ठीक है। देखिए कार्बन क्या था? 6, कार्बन का 6, ये भी 6, ये भी कट गया। अब देखिए लिथियम एक हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 3 लिथियम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं मतलब क्या बोल रहा है? परमाणु संख्या के अनुसार सजाएं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन डी उपधातु। जानते हैं सिलिकॉन क्या है? 15 के सिलिकॉन होता है, इसका क्या परमाणु संख्या? सिलिकॉन 15 के सिलिकॉन। तो क्या होगा? 2, 8, 5। तो जिस किसी कार्बनिक यौगिक में अगर लास्ट में रहेगा ना 5, 6, 7, तो वो हो जाएगा क्या? अधातु। 1, 2, 3 धातु, 4 उपधातु, क्या है? 5 है, तो 5 क्या आ जाएगा? अधातु, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन अधातु है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नांकित में कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी Na। तो Na क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? अब लोग जानते हैं, इसका आंसर सब लोग जानते हैं, कमेंट में कर दीजिएगा। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो कमेंट में बताइए इसका क्या होगा। ये बहुत हल्का, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो आज के साथ यही मेरा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में।